बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट वीडियो में हमने वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग देखी थी और इसका सर्किट एनालिसिस किया था। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग क्या है और नॉन स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग क्या है। बेसिकली स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर और नॉन स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर जो है, इस वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग की दो टाइप्स हैं। तो स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग देखते हैं कि स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग क्या है। ए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इन विच बेस करंट इज स्मॉल कंपेयर टू द करंट थ्रू R2 इज कॉल्ड स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर। तो एक ऐसे ही वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग जिसमें जो बेस करंट है वो काफ़ी कम हो, R2 के अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी निस्बत बेस करंट काफ़ी कम हो, तो फिर उस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। और R2 का करंट और बेस का करंट है किस तरह का। हमारे पास यहाँ VCC से R1 के पास करंट आता है और जो R1 से करंट फ्लो कर रहा होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक IB और एक I2। अगर तो ये I2 ज़्यादा है बनिस्बत IB के, तो फिर इस कॉन्फ़िगरेशन को, इस वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग को हम बोलते हैं स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। तो कैसे ज़्यादा कैसे हो सकता है, ये I2 किस तरह से ज़्यादा हो सकता है बनिस्बत IB। अगर तो इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास IB, क्योंकि ये फ्लो कर रहा है बेस मीटर जंक्शन से, तो अगर तो ये जो R2 की रेजिस्टेंस इस इनपुट बेस रेजिस्टेंस से कम होगी, तब यहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा और यहाँ से करंट कम फ्लो करेगा। करंट उस पाथ से ज़्यादा फ्लो करता है जिस पाथ में रेजिस्टेंस कम हो। तो अगर R2 कम होगी तभी R2 से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और IB से कम करंट फ्लो करेगा। तो इस केस में स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग करने के लिए हमें R2 को कम रखना पड़ता है बनिस्बत बेस मीटर जंक्शन की जो इनपुट रेजिस्टेंस है उससे कम रखना पड़ता है। कितना कम रखना पड़ता है? 10 टाइम्स स्मॉलर रखना पड़ता है हमें इस R2 को। तो इस कॉन्फ़िगरेशन जिसमें IB जो है वो कम हो बनिस्बत I2 के, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो बेस करंट है, ये जो बेस करंट है, ये हमें पता है कि बेस करंट बहुत ही स्मॉल अमाउंट होती है करंट की। तो जितना भी VCC से बहुत लार्ज करंट यहाँ पे आ रहा होता है, तो बिल्कुल थोड़ा सा करंट बेस के पास जाता है, बाकी सारा का सारा R2 के पास चला जाता है। मतलब हमारा ट्रांजिस्टर बिल्कुल अच्छी तरह वर्क कर रहा होता है, ट्रांजिस्टर के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा लोड नहीं होता। तो वो बिल्कुल थोड़ा सा करंट जाता है IB, और वो IB करंट जो है एम्पलीफाई होकर IC हमें फ्लो करवा के देता है। तो ये बेसिकली ये स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग में होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन, इन दिस केस R2 मस्ट बी 10 टाइम्स स्मॉलर देन R इन बेस। तो ये इसकी कंडीशन है इसकी स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग की, और ये इसकी कंडीशन मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। द बेस वोल्टेज फॉर स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग इज, और अगर आपने स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग की हुई है तो उस केस में बेस के जो वोल्टेजेस हैं वो बराबर होते हैं, VB बराबर होता है R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू VCC। और यही हमने जो अपने इसकी जो यहाँ पे हमने की थी सर्किट एनालिसिस किया था वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का, इस केस में हमने यही बेस के वोल्टेजेस फाइंड किए थे। लेकिन अब अगर नॉन स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग हमारे पास हुई भी है, मतलब अगर तो हमारे पास बेस करंट जो है वो कम है, ज़्यादा है बनिस्बत R2 के करंट से, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास ज़ाहिरी बात है, फिर ये जो R2 है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है बनिस्बत बेस मीटर जंक्शन की रेजिस्टेंस के। फिर यहाँ से करंट कम फ्लो करेगा और यहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करता है उतना ज़्यादा हम बोलते हैं कि उस जगह पे लोड मौजूद है। ठीक है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर लोड होता है। तो इसी चीज़ को नॉन स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग क्या करती है, बेसिकली एक लोडिंग इफेक्ट डाल देती है ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं नॉन स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग की। A voltage divider circuit in which the base current is greater than the current through R2 is called non-stiff voltage divider biasing। जिसमें बेस करंट R2 करंट से ज़्यादा हो वो नॉन स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, जिसमें बेस करंट R2 से कम हो, I2 से कम हो, तो वो स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग कहलाता है। इस केस में R2 इज़ 10 टाइम्स ग्रेटर देन R इन बेस। तो इस कॉन्फ़िगरेशन हमने अगर नॉन स्टिफ वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग करनी है तो उस केस में R2 जो है हमें 10 टाइम्स ग्रेटर लगानी पड़ती है R इन बेस। जो बेस मीटर जंक्शन जो है, हमने ये डायोड की तरह ही काम करता है बेस मीटर जंक्शन। और हमने डायोड की जब स्टडी की थी तो हमने देखा था कि डायोड की भी इनपुट रेजिस्टेंस होती है। तो ये बेस मीटर जंक्शन जो है ये डायोड की तरह काम कर रहा होता है। तो ये डायोड की भी इनपुट रेजिस्टेंस होती है और वो उस रेजिस्टेंस को हम बेसिकली बोल रहे हैं R इन बेस, इनपुट रेजिस्टेंस, बेस मीटर जंक्शन की इनपुट रेजिस्टेंस।
तो द बेस वोल्टेज फॉर नॉन स्ट्रिप वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इज दिस। तो ये वोल्टेज फार्मूला जो बेस वोल्टेजेस के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। जब स्ट्रिप वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग की थी तो हमने देखा था सिर्फ ऊपर R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू VCC। लेकिन जब नॉन स्ट्रिप वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है तो फिर उसमें हमें इस बेस रेजिस्टेंस जो है, इनपुट बेस रेजिस्टेंस, उसको भी यहाँ पे जो है ये इस फार्मूले में ऐड करना पड़ता है, क्योंकि ये बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अगर मेरे पास ये R2 10 टाइम्स ग्रेटर है आर इन बेस से, तब ये दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल कम्बिनेशन वहाँ पे एक्ट कर रहा होता है, और हमें इस फार्मूले जो बेस जो वोल्टेजेस हैं उसको फाइंड करने के लिए फिर ये फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। और नॉन स्ट्रिप वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग के लिए हमने ये जो जितनी भी सर्किट एनालिसिस किया था ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, एक बिल्कुल वैलिड जो है नहीं माना जाता है ये सर्किट एनालिसिस। इसके लिए फिर हम कोई दूसरा जो है तरीका देखते हैं, कोई अल्टरनेटिव वे देखते हैं जिससे हम इसका सर्किट एनालिसिस कर सकें। तो ये जो सर्किट एनालिसिस है ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिप वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग के लिए है। अगर आपके पेपर में आता है कि आप वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का सर्किट एनालिसिस करें तो आपने सिंपल स्ट्रिप वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का सर्किट एनालिसिस कर देना है। अगर वो बोले कि नॉन स्ट्रिप का करना है तो फिर जो नेक्स्ट मेथड हम करेंगे वो आपने करना है, अदरवाइज़ यही वाला आपने करना है। क्योंकि आम तौर पे हम जो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग करते हैं वो स्ट्रिप वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग ही करते हैं। ये जो बाइसिंग मैंने की हुई है और यही सर्किट एनालिसिस हम सारा यूज़ करते हैं जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया हुआ। तो ये बेसिकली ये हो गया हमारे पास नॉन स्ट्रिप वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। अब नॉन स्ट्रिप वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग से ट्रांजिस्टर के ऊपर लोडिंग कुछ लोड पड़ जाता है, एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है, जिसे बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। तो वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि लोडिंग इफेक्ट ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होता है। और फिर हम दूसरा तरीका एक देखेंगे, थेवेनिन्स थ्योरम्स के थ्रू हम वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का सर्किट एनालिसिस करेंगे, जो कि नॉन स्ट्रिप वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग के लिए एक अच्छी अप्रॉक्सीमेशन होगी। और नॉन स्ट्रिप वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग जब भी करेंगे तो उसके लिए सर्किट एनालिसिस जो हम यूज़ करेंगे वो थेवेनिन्स रूल से हम यूज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अब ये करेंगे।